सनावद में शुक्रवार की सुबह इंदौर इच्छापुर हाईवे पर फॉरेस्ट कार्यालय के सामने मिली अज्ञात अधेड़ की लाश की पहचान अर्जुन कॉलोनी बारूद निवासी प्रकाश गायकवाड़ के रूप में हुई है। पहली नजर में मामला हत्या का लग रहा है। मृतक प्रकाश के पुत्र राज गायकवाड़ ने बताया कि पिताजी के गले में निशान था और सर पर चोट लगी थी। उनकी हत्या की गई है। 9 माह पूर्व प्रकाश के छोटे भाई नानक राम की भी हत्या हुई थी, जिसका भी अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। एक ही घर में यह दूसरी हत्या है। प्रकाश के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टर विजय कोरी और डॉक्टर इम्तियाज कुरैशी के पैनल द्वारा किया गया। डॉक्टर विजय कोरी ने बताया कि मृतक की बॉडी पर जो चोट के और गले पर जो निशान पाए गए हैं, मृतक का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हत्या का मामला लग रहा है। पिताजी कहाँ गए थे ये नुक्ते में गए थे मुटक्का। तो वहाँ से कब लौटे ये वहाँ से करीब 6 बजे लौटे थे। वहाँ से काय से आ रहे थे ये मतलब पता नहीं कहीं से आ रहे थे। वहाँ से 6 बजे परिवार ने सब बताया तो 6 बजे निकले थे वहाँ से। तो यहाँ से गए थे जब ये बस से गए थे कि मोटरसाइकिल से ये गए गए थे ऑटो से, इधर से ऑटो से गए थे। तो वहाँ से भी वो अपने बगैर वाहन के ही आ रहे थे। इधर से पता नहीं आप क्या भगवान से आ रहे थे क्या कैसे आ रहे थे। आपको कैसे मालूम पड़ा? हमको 100 मिला, उसके बाद में पता चला। तो रात में नहीं पहुँचे तो जानकारी नहीं लगी आपको? जानकारी हमको शाम को पड़ी थी 5-6 बजे। क्या? हम तो बाहर गए थे काम करने अहमदाबाद। अच्छा, मेरे पापा का लड़का था। तो कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी? गुरुवार के रोज। तो किस काम के लिए गए थे आप? नुक्ते में गए थे सर, हम कार्यक्रम 12 में नुक्ता था। हाँ हाँ। हमारे रिलेटिव भी थे, मौसा जी लगते थे, उनके कार्यक्रम में गए थे हम। तो उस वक्त क्या बातचीत हुई थी? कुछ बताया था आपने कि किसी? मेरी बातचीत हुई थी। मैंने बोला भैया आप क्यों आए, बड़ी मम्मी को भेज देते आप। बड़ी मम्मी थी घर पे, क्योंकि उनकी जो बीवी थी वो बच्चे थे, वो काम करने के मजदूरी के चक्कर में अहमदाबाद गए थे। घर पे सिर्फ भैया थे प्रकाश भैया और उनकी मम्मी थी, मेरी बड़ी मम्मी। तो मैंने बस ये बात करी और उसके बाद भैया बोले कि अरे ठीक है, बोले मैं आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला चलो वाह टीका उका हो गया, तो बोले कि हाँ मैं कर दूंगा टीका। फिर मैंने बोला चलो घर चलना अपने को 3-4 बजे समथिंग। तो बोले नहीं राजू मैं आ जाऊंगा खाना वाना खा के। फिर मैं भी थोड़ा रुका था वहाँ पे 4-5 बजे तक। कम से कम 5:30 बजे आसपास मैंने देखा था उसको बाहर। वो जो जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था ना, थोड़ा सा वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे देखा था। किसके साथ जब ये वापस आया? उस समय वो अकेले थे, नहीं पड़ी थी? अकेले थे। वहाँ पे जो थोड़ी सारा बड़ा व्यक्ति जो आगे चौराहे पे, तो इस हिसाब से खड़े थे। तो मैंने सोचा, हालांकि उस समय उतने ड्रिंक करी नहीं थी उन्होंने, कम से कम थे, नॉर्मल थे। अगर वैसा कुछ ज्यादा रहता तो मैं उनको साथ में लेके आता था। बाकी मैंने देखा कि चलो यार ये चले जाएंगे, बराबर व्यवस्थित चले जाएंगे। उनके गले में रुमाल भी था, वो टाविल भी नहीं मिला हमको। उसका नाम प्रकाश था। उसकी हमने विसरा के लिए रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट्स के लिए विसरा भेजे, उसकी रिपोर्ट आ गई। फिर रिपोर्ट क्या बोलती है उसके बाद अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाएगा। तो प्रथम दृष्टि आप लोगों ने जो देखा है प्रथम दृष्टि एक्सीडेंट है या कोई एक्सीडेंट जैसा तो नहीं लग रहा। हम और आगे उसकी क्या स्थिति होती है और जांच अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जांच शरीर के ऊपर निशान थे, सर पे चोट थी, गले के अंदर निशान था। वो जो निशान थे, चोट थे, वो सब उसमें लिख दिए हैं। ये रिपोर्ट लगता है कि हत्या हुई है सर। अब ये मालूम पड़ेगा जब उसकी विसरा की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। ये मॉर्निंग में अराउंड 6:30 से 7 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि अपना ये जो इंदौर खंडवा वाला रोड है, यहाँ पे गुरुद्वारा अपना जो फॉरेस्ट नागा, इसके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ। सनावद थाने की टीम ने आके जब यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अभी वो जो व्यक्ति है अभी वो अज्ञात है, अभी उसकी पहचान अभी हो नहीं पाई है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये हत्या है। अभी इसमें पीएम होना बचा है। अभी इसमें एफएसएल की टीम आई है और अभी जो पूरी है उसमें इंक्वायरी चल रही है।